माता पिता दिवस मनाया गया। माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने हमें जब ये दुनिया दिखाई है तो हम उनका ऋण कैसे चुका सकते हैं। ऐसे हमें सकारात्मक कदम ताल के साथ साझा प्रयास किए जाने चाहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा में प्रधानाचार्य रामनिवास दिवाकर के सानिध्य में इस दिवस पर कई बालक बालिकाओं ने माता पिता को चरण स्पर्श करने और उनका कहना मानने के साथ अपना उद्बोधन भी दिया। गीत व कविताओं को प्रस्तुति देकर वातावरण निर्माण किया। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा फर्ज भी है, यह हमारा कर्ज भी है, यह हमारे देश भारत की पहचान भी है। मोटाराम पवार ने बताया कि हम मातृ पितृ दिवस हर वर्ष 14 फरवरी को अवश्य मनाएं ताकि बच्चों में संस्कार, अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति और सेवा के साथ सहभागिता की भावना उत्पन्न हो सके। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तथा पीढ़ी दर पीढ़ी एक सकारात्मक संदेश पैदा करें। माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करें और उनको आदरणीय और सम्मानित होने के कारण उनका वंदन करें, ऐसा हम पाठ पढ़ाएं सिखाएं। जिनके माता पिता नहीं हैं वे भी उन्हें स्मरण करें और उनके द्वारा पढ़े गए पाठ और उनकी अच्छी, सुंदर और जीवन को आगे बढ़ाने वाली उन सभी बातों का स्मरण करें। मुझे विश्वास है आप इस दिवस पर अपने माता पिता का आदरपूर्वक अभिनंदन करेंगे। उनके लिए मिठाई, कपड़े और गिफ्ट लाकर भी हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम एक अच्छा संदेश हमारे अन्य साथियों को भी भेजें जिन्होंने हमें यह दुनिया दिखाई, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया और आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। यह हमारा सौभाग्य है। सभी विद्यार्थियों ने हामी भरी। हम हमेशा माता पिता को वंदन और अभिनंदन करें। इस अवसर पर ओम प्रकाश, दारा, लक्ष्मण सिंह, राजूराम, सुमित सिंह, हस्तिमल, राणा राम, कभी कंधे पे बिठाकर गौतम कुमार व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर सुनाती है मासूम सी लोरी तो कभी ना भूलेंगे पिता की कहानी, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता। माँ अगर बनाती है रसोई तो चलाता है घर का राशन पिता। कभी ख्याल को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पे गहने तो जो अपने को बेच दे वो व्यापारी है पिता। कभी हंसी तो कभी खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। धन्यवाद। माँ से पूरा संसार है, माँ के बिन हर क्षण हर पल अधूरा है, माँ के बिन हर क्षण हर पल अधूरा है। माँ से कल है, माँ से आज है, माँ से ही मेरा हर पल हर क्षण है, माँ से ही मेरा हर पल हर क्षण है। माँ की आवाज जब कानों में आती है एक रागिनी सा जाती है, माँ की आवाज जब कानों में आती है एक रागिनी सा जाती है। में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करके हमें स्कूल विद्यालय भेजते हैं। हमें उनकी मेहनत तो वो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, हमें मेहनत करके पढ़ना चाहिए और उनका नाम उज्जवल करना चाहिए। हमें माता पिता के नाम पर नहीं पहचान मिलनी चाहिए, हमारे नाम पर माता पिता को पहचान जाना चाहिए। यही हमें कहता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अपने माँ बाप कदी दिल न भूका, दिल न भूका, कैसे पाला तुझको, कैसे सालना सिखाया तुझको, कैसे पाला तुझको, कैसे सालना सिखाया तुझको। अपने माँ बाप कदी दिल न भूका, दिल न भूका, अपने माँ बाप कदी दिल न भूका, दिल न भूका, कैसे पाला तुझको, कैसे सालना सिखाया तुझको। अपने माँ बाप कदे दिल ना भूखा, दिल ना भूखा। अंगुली पकड़ के चलना किसने सिखाया? माँ ने। जब आप चलने लगे खुशी कौन हुई? माँ खुश हुई और पिता को बताया, पिता को भी खुशी हुई कि नहीं? तो इसमें रोल था नहीं था? जब आपको, यदि छोटे बच्चे थे, आप कुछ नहीं खा रहे थे, आप ज्यादा रो रहे थे, तो चिंताएं किसको हुई? किसको हुई? उस माँ को आप भूल जाते हो?
नहीं भूल सकते, है ना। जब आपको कुछ चाहिए या आपको बीमार हो गया हो और आपकी माँ ने आपके पिता को बताया हो कि बच्चा या बच्ची बीमार है, तो हॉस्पिटल कौन लेके गया है? पापा, है ना। डॉक्टर का इलाज का पैसा किसने दिया? पापा ने। तो कैसे कह सकते हो माता पिता ने क्या नहीं किया? सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता को कभी कुछ निष्ठा दिखाने का नहीं सोचना चाहिए, और हमें माता पिता अपने लिए खेती में दिन धूप में आपको दिन काम करते हैं और हाँ, क्या रहे हो? नहीं करते बहुत परेशान होते हैं। सही की क्या बात है? अपने को पढ़ाने के लिए बहुत परेशानी देते हैं, लेकिन अपन स्कूल भले ही अनपढ़ क्यों न हो, शिक्षा और संस्कार देने की जो उनमें क्षमता है वो दुनिया की किसी भी स्कूल में नहीं होती है। दुनिया की किसी भी स्कूल में नहीं होती है और जिंदगी की पहली दोस्त माई है। जिंदगी भी माई है, क्योंकि जिंदगी देने वाली तो माँ है। जिंदगी देने वाली तो माँ है। चलती फिरती आंखों से आज देखी है, चलती फिरती आंखों से आज देखा है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, पर माँ जरूर देखी है, पर माँ जरूर देखी है। हर पल जो हौसला बढ़ाती है वो है माँ। हर पल जो प्रेम बरसाती है वो है माँ। हर लम्हा अपने बच्चों की फिक्र करती है वो है माँ। लो प्यार मेरी माई, जीनी जिंदगी आज जिसने सिखाई। बहुत अच्छा। मैया लिखिया कलम तेरे बारे मेरी माँ, मने अपने मारब मारो दिखियो है। लोग ढूंढता फिरे है मंदिरा में भगवान, माने थारे माई रब मारो दिखियो है। मारो पहलो पहलो प्यार मेरी माई, मेरी जिंदगी आज जिसने सिखाई। मारो पहलो पहलो प्यार मेरी माई, मेरी जिंदगी आज जिसने सिखाई। धन्यवाद। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जो ममता से जो गहरा है वो सातों सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। कोई अर्थ नहीं है। अगर भगवान के बाद दूसरा कोई स्थान है तो वह माता पिता के चरण है, माता पिता के चरण है। थैंक यू। समस्त गुरुजनों और मेरे विद्यालय परिसर के भाइयों एवं बहनों, आज मैं मातृ पितृ दिवस पर मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माँ बाप का दिल दुखा तो ना दोगे, बुढ़ापे में उनको रुला तो ना दोगे। माँ बाप का दिल दुखा तो ना दोगे। 2 महीने रखा था तुझे गर्भ में माँ ने, फिर जन्म दिया तुझको पाला तेरी माँ ने। सही जितने कष्टों को भुला तो ना दोगे। माँ बाप का दिल दुखा तो ना दोगे। जिस पिता की उंगली को थामा सा बचपन में, मगरूर हुआ इतना भरपूर जवानी में, बुढ़ापे में उनको तगा तो ना दोगे। माँ बाप का दिल दुखा तो ना दोगे। माँ के बाप के फर्ज को तो हम सब निभाते हैं, भगवान से बढ़कर भी ऋषि मुनियों को मानते हैं, मगर इसको सता तो ना दोगे। माँ बाप का दिल दुखा तो ना दोगे। थैंक यू। कार्यक्रम विद्यालय में आयोजन करवानी चाहिए। तो माता पिता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। माता पिता की भूमिका क्या होती है इसके बारे में कहना मैं तो समझता हूँ पॉसिबल नहीं है, या उनके द्वारा किए गए अपने कर्तव्य या फर्ज के बारे में अगर जितना लिखना चाहूँ, या कोई भी कवि लेखक या ईश्वर भी लिखना चाहे तो वो पूर्णतया लिख नहीं सकता, कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर रहेगी। तो मैं बस आपको एक यही बात याद दिलाना चाहता हूं कि संसार में 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हुई हैं। 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 ग्रंथ हैं, और उनमें से भी 4 गुरु हैं। और उन 4 गुरुओं में सबसे पहले नंबर आता है माता और पिता का। कि आने वाले कल परसों समय में आप उन गलतियों को नहीं दोहराएं, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। आप अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, और आज जो दिवस जिनके नाम से हम मना रहे हैं उनका नाम रोशन करें।
ये संस्कारी बच्चे कहे जा सकते हो। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, आप अपने अंदर ऐसी योग्यता अर्जित करें कि आपके माता और पिता आपकी शोभा आपके आसपास के आपके पड़ोसियों से करें। ऐसा कभी वो आपके घर में होता है? सच्ची में बताना, आपकी शोभा, मेरी बच्ची इतनी समझदार है, मेरी बच्ची ये काम कर लेती है, बहुत अच्छी है, संस्कारी है, ये अगर आपकी बात अगर आपकी मम्मी और पापा अगर आपके आसपास में पड़ोसियों से आपके ननियाल में कहीं करती है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ये आपकी योग्यता का आंकलन का तरीका है।